यह स्पष्ट लगता है जैसे टीपू सुल्तान का नाम ये यहां पर लेके आए थे, उसके पीछे एक मकसद था। टीपू सुल्तान की फोटो जब लेके आए थे उसके पीछे इनका एक मकसद था राजनीतिक। मैं मानता हूं कि आज जो इन्होंने एक नया विरजान राह पे रचा है और यह कहा है कि भगत सिंह ने इस पार्लियामेंट में बम गिराया था, इसके पीछे भी ये भगत सिंह जी का सुनहरी इतिहास को बदलना चाहते हैं। खड़खड़खड़ा गांव का नाम बोलना नहीं आता, बात इतिहास की करते हैं, बात शहीदों की करते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने टिप्पू सुल्तान के वंशकों को, जो हमारे देश के महान शहीदों का इतिहास बदलना चाहते थे, टिफिन रूम को फांसी का फंदा चूमने वाले जो लोग, हमारे महान शहीद जो हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमते थे, उनको 2.5 फुट के कमरे में कैसे डाला जाता होगा, ऐसे नालायकों को आपने एक्सपोज करने का काम किया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं आपको इस बात की भी बधाई देता हूं, जैसे मैंने पहले कहा था, दिल्ली को मुख्यमंत्री रहा हो 10 साल, अब आप दिल्ली के लोग समझ लें, दिल्ली के लोग समझ लें 10 साल तक कितने मूर्ख आदमी को आपने दिल्ली का मुख्यमंत्री बना के रखा, किस नहायत मूर्ख आदमी को। अगर शर्त लगा के भी तो 50 लाख करोड़ रुपए की शर्त लगा लेना कि इससे बड़ा मूर्ख एक ढूंढ के दो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। केजरीवाल खुद ही हाथ खड़ा कर दे कि नहीं भैया मेरे से ऊपर कोई नहीं है। जो आदमी लिफ्ट को फांसी रूम बता सकता है, जो आदमी 2.5 फुट और 3 फुट की चौड़े लिफ्ट की शाफ्ट को फांसी का फंदा लगाने वाला बता सकता है, ऐसे मूर्ख आदमी दिल्ली की सत्ता पे 10 साल तक काबज रहे। यही कारण है कि दिल्ली आज यहां तक पहुंची है। मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका भी दिया और इस बेईमान आदमी को एक्सपोज भी किया। और मैं चाहूंगा अध्यक्ष जी, एक बार सारे मीडिया के लोगों को, वहां के इनके लोगों को बुलाइए और दिखाइए मपाई। और अच्छा तो होगा कि इनमें से एक आधे को कहिए एक बार जरा बीच में लटक के दिखा, लटक सकते हो 2.5 बाई 3 के कमरे में। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और ये बात तो सही है कि एक तरफ टिफिन रूम और एक तरफ फांसी घर, सिमिलर चीज की, ऐसा कैसे हो सकता है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे आदरणीय मंत्री सिरसा जी ने कहा कि केजरीवाल बेवकूफ आदमी था। मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, कतई सहमत नहीं हूं जी। बहुत गलत बात कही इन्होंने, केजरीवाल को बेवकूफ कह दिया। बिल्कुल बेवकूफ नहीं थे वो, इतने समझदार थे। उस व्यक्ति को यह पता था कि लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेला जाता है। एक डिग्री नहीं थी उनके पास, कई डिग्रियां थी। फाइनेंस की डिग्री थी जिससे वो IRS बने, उनके पास साइकोलॉजी की डिग्री थी जिससे उन्होंने लोगों की भावनाओं को कैसे कब्जा किया जाता है, उनके साथ कैसे खेला जाता है, जनता को कैसे धोखा दिया जा सकता है। और पहले दिन से उनकी क्रियाकर्मों में वो दिखाई देता था। एक्टिंग की भी डिग्री थी, यस, ये सही कहा उन्होंने, प्रवेश जी ने, एग्री। ड्रामा कंपनी की भी डिग्री थी, झूठ बोलने का भी कोई सर्टिफिकेशन कोर्स होगा वो भी था। इतना पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति थे वो कि उनका एक एक किया हुआ कृत्य किसी ना किसी कारण के कारण होता था। वो मफलर भी पहनते थे तो कारण था, वो 2 नंबर फालतू की शर्ट भी पहनते थे तो कारण था, वो 2 रुपए का पेन जेब में रखते थे कारण था, छोटी सी कार रखते थे कारण था, गंदी टूटी चप्पल पहनते थे तो कारण था, हर चीज का कारण था। भूखे रहते थे तो कारण था, खाते थे तो कारण था, गाते थे तो कारण था, और खांसते थे तो कारण था, खांसते थे तो कारण था। हर चीज के पीछे वो व्यक्ति इतना कैलकुलेटिव था कि क्या करने से क्या होने वाला है वो देख लेता था, वो समझ लेता था वो। और तिरंगे की छांव में जिस तरीके से उन्होंने स्क्रिप्ट लिख करके देश की जनता को बेवकूफ बनाया, रामलीला मैदान से जो कहानी शुरू करी उसको हम सब ने देखा। कैसे
कैसे ईमानदारी की, देशभक्ति की, त्याग की, तपस्या की, सेवा की बातें कर करके पूरे देश को उसने बेवकूफ बनाया। लोगों को लगा अरे ये तो देवता आदमी है, कहां धरती में पैदा हो गया, इसको तो तुरंत यहां से सीधा विधानसभा पहुंचा। वो आदमी भी बेचारा जनता को दिखाते हुए कि नहीं मैं चाहता नहीं, परंतु मुझे तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, मैं बनना नहीं चाहता मुख्यमंत्री, मुझे बनना पड़ेगा, बड़े बंगले में मेरा दिल नहीं है रहने का, मुझे रहना पड़ेगा, शीश महल बनवाना पड़ेगा, कोई आइटम अगर नहीं भी लिखी हुई उसको लेना पड़ेगा। पत्थर तो महान आत्मा है, व्हाइट संगमरमर के बिना कैसे चलेगा। और वो व्यक्ति जो रामलीला मैदान में वो फर्श पे लेट लेट करके जिसने अपना चेहरा बनाया दिल्ली के आगे, अपने शीश महल में मसाज सेंटर बनवाया उसने, उस व्यक्ति की लिखी हुई स्क्रिप्ट थी कि दिल्ली विधानसभा में फांसी घर। एक बात से सहमत हूं, जरूर रात को उसको सपना जरूर आया होगा, क्योंकि आइडिया जनरेशन का एक टाइम होता है। तो वो आइडिया जनरेट हुआ कि अरे ऐसा कर सकते हैं। जैसे उसने देखा कि भाई ये 2 पिलर हैं, ये लिफ्ट है, ऐसे इमेजिनेशन कई बार बादलों में होती है, कई बार पहाड़ों में होती है, ऐसा लगता है कुछ फिगर बन रही है, ऐसी फिगर उसके दिमाग में बनी। तुरंत उसने तय कर लिया कि ये तो फांसी घर है, ये फांसी घर है। तो फांसी किसकी लगी, ये उसने सोचा भी शहीदों की लग सकती है, क्योंकि उसके वो तो ये सोचते थे कि मैं भगत सिंह के विचारों का वारिस हूं। और भगत सिंह की फोटो पीछे लगा के उन्होंने लगाई तो लगाई, बाद में उनकी बीवी ने भगत सिंह की और उनकी दोनों की फोटो लगा दी कि ये 2 हैं देश के लाल। भगत सिंह को तो दुनिया ने माना, पर उन्होंने अपने आप को मनवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। तो वो जो लिफ्ट वाला पोर्शन है, मतलब 2 दीवारें में 2.5 फुट की, मैंने भी उसको देखा, मैं कहा देख के तो आऊं, पता नहीं कुछ बोलने से पहले यहाँ पे तथ्य जांच लूं। बिल्कुल सही बात है, यानी किसी आदमी को पकड़ के भी लटका दें तो वो पिलर पकड़ के खड़ा हो सकता है, मैं तो नहीं फांसी लूंगा जी। ऐसी इतनी जगह है वो कि वो नीचे धक्का देने से भी ना जाए। कोई उसमें कौन सी मशीन होती है हमारी, सुपर शक्कर, सुपर शक्कर भी अगर अरे शहीद वो शहीद जो केजरीवाल के सपना में थे, वो शहीद अनिल झा जी, वो शहीद जो केजरीवाल के सपना में थे। बकवास नहीं करना है, आप बैठिए बैठिए वो फांसी घर, बैठिए, साइलेंट रहिए, साइलेंट रहिए, 1 मिनट के लिए बोलोगे नहीं, साइलेंट रहिए आप, साइलेंट रहिए। था तो दिखाते, इनमें हिम्मत होती तो लाके यहाँ विधानसभा के पटल पे पेश करते। हिम्मत नहीं थी, उठ के भाग गए, उन्हें पता था कि क्या जवाब दें। मैं सिलसिलेवार तरीके से अध्यक्ष जी बताना चाहती हूँ। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता नहीं दिल्ली होगी। नया सचिवालय बनाने की बात हुई, नया सचिवालय बनाने की बात हुई। 1912 में ये भवन, बैठिए, नहीं 1 मिनट, बैठिए बैठिए बैठिए, ये बात पूरी होनी चाहिए। आप बैठिए 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 बैठिए।